श्री भरत जी महाराज की जानकी मात की श्री हनुमंत लाल की उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री राधा कांत देव की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। निताय गौर हरि बोल। भगवान श्री सीताराम जानकी वल्लभ लाल श्री जानकी रमण लाल श्री रघुनाथ जी की महती कृपा से हम आप सब श्री भरत जी के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कई दिनों से निर्णय हो नहीं पा रहा है, न वशिष्ठ जी निर्णय कर पा रहे हैं, न श्री राम कुछ निर्णय ले पा रहे हैं, न महाराज जनक निर्णय ले पा रहे हैं। ऐसी चरित्र है भरत जी महाराज की। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भवबंध विमोचनी। ये कौन कह रहे हैं? जनक जी महाराज कह रहे हैं, महारानी सुनैना से, देवी सावधान होकर के भरत जी की कथा को सुनो, क्योंकि भरत कथा भवबंध विमोचनी। भरत जी की कथा भव बंधन को काटने वाला है, भव सागर से पार लगाने वाला है। और ये ऐसा चरित्र है, यदि मैं चाहूं भी मैं बड़े बड़े विषय के ऊपर कह सकता हूं, राजनीति के ऊपर कह सकता हूं, धर्म के ऊपर कह सकता हूं, वेदांत के ऊपर विवेचना दे सकता हूं, पर रानी जब भरत जी की कथा कहने जाऊं तो भरत की कथा तो दूर, भरत जी की परछाई को भी मैं स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसी महिमा है भरत जी की। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो प्रेम किसे कहते हैं, भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए, भक्त का व्रत नियम कैसा होना चाहिए, ये जगत को कौन बताता। ऐसे भरत जी की कथा हम सुन रहे हैं। कल हम श्रवण कर रहे थे, श्री राम श्री वशिष्ठ जी के पास आए हैं और आकर के कहा, हे गुरुदेव, नाथ भरतु पुरजन महतारी शोक बिकल बनवास दुखारी। हे नाथ, अनेक दिन से अयोध्यावासी अयोध्या को छोड़ करके यहाँ चित्रकूट में रह रहे हैं। मिथिलावासी महाराज विदेह भी अपने समाज को लेकर के आ गए चित्रकूट। वन में वो सुविधा नहीं है जो सुविधा अयोध्या में है, जो सुविधा मिथिला में है। यहाँ कंद मूल आहार करके वन में धूप घाम वर्षा सह करके सभी लोग रह रहे हैं, सभी दुखी हैं। इसीलिए हे नाथ, आप उचित होई सोई कीजिए नाथा। जो आपको उचित लगे आप जल्दी कुछ निर्णय लीजिए। राम जी को तो समझा बुझा करके वशिष्ठ जी ने विदा कर दिया, पर स्वयं कुछ निर्णय ले नहीं पाए। मुनि मति थाड़ तीर अबलासी,
भरत महामहिमा जल राशि। भरत जी का प्रेम यदि अगाध समुद्र बन गया तो वशिष्ठ जी का मन अबला नारी की भांति निश्चेष्ट हो गया। राम जी ने अपनी चिंता वशिष्ठ जी के ऊपर छोड़ दी। अब वशिष्ठ जी आए महाराज जनक के पास। मेरी बुद्धि तो अब काम नहीं कर रही है, महाराज जनक चाहें तो कोई समाधान करें। जनक जी के पास आकर के कहते हैं, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। हे महाराज जनक, अब मेरी बुद्धि भी काम करना बंद कर चुकी है। मैं कोई निर्णय लेने में असमर्थ हो रहा हूँ। आप परमंश हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, आप विदेह राज हैं, इसीलिए अब आपके ऊपर ही हम सबका भरोसा है। आप ही कोई निर्णय लीजिए। यह अनेक दिनों से जो चल रहा है, कोई भी समाधान नहीं आ पा रहा है, आप कोई समाधान निकालिए। कहकर के वशिष्ठ जी वहां से चले गए। बैठ करके जनक जी सोचने लगे, मैं भला मिथिला में था, मैं क्यों यहाँ आया? आई यहाँ कीन भल नाही, यहाँ आकर के मैंने ठीक नहीं किया। अब मेरे ऊपर भार आ गई है, मेरे ऊपर निर्णय का भार दे दिया। अब मैं क्या निर्णय करूं? अब राम जी ने छोड़ दिया वशिष्ठ जी के ऊपर, वशिष्ठ जी ने निर्णय छोड़ दिया जनक जी के ऊपर। अब जनक जी सोचने लगे, मैं किसके पास जाऊं, मैं कहाँ जाऊं? जनक जी आए भरत जी के पास। बोले अब एक ही भरोसा है, भरत जी यदि चाहें तो कोई निर्णय, कोई समाधान होगा। समय समुझि धरि धीरजु राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। पूरे परिकरों को लेकर के, अपने समाज को लेकर के चले भरत पहीं सहित समाजा। जनक जी भरत जी के पास आए और आकर के भरत जी से कहने लगे, तात भरत कह तेरहु तिराऊ, तुम ही विदित रघु वीर सुभाऊ। हे भरत, श्री राम के स्वभाव को जैसा तुम जानते हो वैसा संसार में कोई नहीं जानता। अच्छा, क्या श्री राम को कोई जान सकता है? ब्रह्मा विष्णु शिव भी यदि चाहें तेहु न जानहि मर्म तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु शिव भी श्री राम के मन को जान नहीं सकते। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े अमलात्मा भी श्री राम के मन को जान नहीं सकते। आगे वनवास के समय प्रसंग आएगा, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। जो सदैव राम जी के निकट रहने वाले हैं, लक्ष्मण जी भी राम जी के मन को नहीं जान पाते। और वहां गंगा किनारे केवट ने क्या कहा? मांगहि नाव न केवट आना, कहि तुम्हार मरम मैं जाना। जब श्री राम नाव मांग रहे थे केवट से, अंगूठा छाप केवट, जिसने जीवन में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो कह रहा है, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं आपके मरम को भली भांति जानता हूं। तो जहां बड़े बड़े मुनि ऋषि देवता श्री राम के मरम को नहीं जान पाते, लक्ष्मण जी राम के मरम को नहीं जान पाते, यहाँ ये केवट कह रहा है, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं आपके मरम को जानता हूं। इसका अभिप्राय क्या है? श्री राम को वही जान सकता है, सोई जा नहीं जही देहु जनाई। श्री राम जिसे अपने बारे में जनाना चाहें,
वो उनके बारे में जान सकता है। बाकी बुद्धि जितना लगा लो, बुद्धि से भगवान पकड़ में आने वाले नहीं हैं। और एक बार जो प्रभु को पहचान लेता है, भगवान के स्वभाव को जान लेता है, ताही भजन तजी भावनाना, उमा राम स्वभाव जही जाना। भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती एक बार जो मेरे राम जी के स्वभाव को जान लेता है ना, उनको छोड़ करके रह नहीं पाता। सोई जानहि जही देहु जनाई, और जानत तुम ही भय जाई। इसका अर्थ क्या है? जब तक श्री राम को, जब तक श्री कृष्ण को, भगवान के स्वभाव को नहीं जानते, तब तक तो संसार में रहोगे। संसार बढ़िया लगेगा, संसार के लोग बढ़िया लगेंगे, लेकिन जिस दिन श्री राम के बारे में थोड़ा भी जान लोगे, उनके स्वभाव के बारे में जान लोगे, तब उसके बाद और संसार प्रिय लगेगा नहीं। जानत तुम ही भय जाई, वो तो श्री राम का ही बन जाता है। इसीलिए जानहि भगत भगत उर चंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। हे राम, आपको यदि कोई जान सकता है तो आपके भक्त ही आपको जान सकते हैं, बाकी कोई आपके बारे में जान नहीं सकता। और भरत जी ये तो भक्त राज हैं, भक्त शिरोमणि हैं, भक्त चूड़ामणि हैं। इसीलिए जनक जी कहते हैं, भरत मैं परमहंस हूँ, ब्रह्मज्ञानी हूँ, फिर भी मैं राम के बारे में नहीं जान सकता। वशिष्ठ जी भी नहीं जान सकते, पर तुम जानते हो। तुम ही विदित रघुबीर स्वभाव, तुम राम के स्वभाव को भली भांति जानते हो। और जब श्री राम के स्वभाव को जानते हो तो राम जी क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, वह भी तुम जानते हो। इसीलिए राम सत्यव्रत धर्मरत, सबकर शील स्नेह। श्री राम सत्यव्रत हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये, सत्यश्च सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। भगवान सत्यव्रत हैं। सत्यव्रत माने जो एक बार कह देते हैं उसको अवश्य करते हैं। रामो द्विभिर न भासते, राम श्री राम कभी दो बार किसी बात को कहते नहीं। एक बार यदि वचन दे दिया तो उसको अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसलिए राम सत्यव्रत हैं, धर्मरत हैं, किसी भी परिस्थिति में धर्म को छोड़ेंगे नहीं। और सबकर शील स्नेह, श्री राम सबके प्रेम को सम्मान देते हैं। यदि सबके प्रेम को आदर ना देते तो क्या निषाद राज गुह के आतिथ्य को स्वीकार करते? क्या केवट के प्रेम को स्वीकार करते? क्या आगे सबरी के घर जाकर के सबरी के बेर खाते? सबकर शील स्नेह, श्री राम का शील, श्री राम का स्वभाव ऐसा है, ये भक्त के वश में हो जाते हैं। इसीलिए इस समय जो संकट की परिस्थिति आ पहुंची है भरत, संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आयसु देहु। इसलिए अभी तुम जो कहोगे, जो करोगे वही होगा। हे भरत, तुम ही कहो अब क्या किया जाए। जैसे ही विदेह राज ने, जनक जी ने भरत जी के ऊपर निर्णय छोड़ दिया, सुनी तन पुलकी नयन भरी बारी। भरत जी के शरीर पुलकित हो गए, एक एक रोमावली पुलकित हो गए, नयन भरी बारी, नेत्रों में अश्रु आ गए। बोले भरत धीर धरी भारी, बोले भरत
धीर धरी भारी। अत्यंत सावधान होकर के धैर्य धारण करके श्री भरत जी बोलने लगे, हे विदेहराज, आप हमारे पिता तुल्य हैं और हमारे पिता के न रहने पर आप ही हमारे पिता हैं। गुरु वशिष्ठ यहाँ विराजमान हैं और गुरु जी की महिमा ऐसी है, माता पिता से अधिक गुरु हैं। माता पिता का प्रेम लौकिक होता है पर गुरु का प्रेम, गुरु का वात्सल्य अलौकिक होता है। इसीलिए माता पिता एक जन्म में जो प्रेम दे सकते हैं और गुरुदेव जो प्रेम दे सकते हैं, जो वात्सल्य दे सकते हैं, वह कभी समान बराबर नहीं हो सकता। जब गुरु वशिष्ठ यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सीख देहि स्वामी। मैं शिशु समान हूं, बालक समान हूं, मैं सेवक हूं, आप मुझे कह रहे हैं निर्णय लेने के लिए। हे जनक जी, अपना बालक जान करके मोहि सीख देहि स्वामी, आप मुझे सिखाइए क्या करना चाहिए, भला क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, मैं नहीं जानता, मैं तो बालक हूं, इसलिए आप मुझे सिखाइए मैं क्या करूं। फिर भी यदि आप मुझसे पूछते हैं, छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, क्षम बतात लखी बाम विधाता। छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, छोटे मुंह बड़ी बात कहने जा रहा हूं। इसीलिए अगर मुझसे कोई अपराध हो जाए, मेरे मुख से कोई अनुचित वाणी वचन निकल जाए, क्षम बतात लखी बाम विधाता, मेरे प्रति विधाता बाम हो गए हैं, ऐसा सोच करके मुझे क्षमा कीजिएगा। और श्री भरत जी क्या कहते हैं, राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करिह प्रेम पहिचानी। भरत जी ने कहा, श्री राम जी के रुख के विपरीत न मैं कुछ कह सकता हूं, न ब्रह्मांड में किसी की सामर्थ्य है जो कि राम जी की इच्छा के बगैर कुछ कह सके। हो ही सोई जो राम रचि राखा, जो राम जी ने तय कर दिया है होना तो वही है, को करी सके हम चाह करके भी, को करी तरक बढ़ा वही शाखा, हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो सेवक हूं, दास हूं, दास का धर्म यह नहीं है कि स्वामी के इच्छा के विपरीत कुछ करे। इसलिए यदि आप मुझे पूछ रहे हैं तो राखी राम रुख, राम जी की इच्छा को रख करके, धर्म व्रत, धर्म को देख करके, मेरे प्रेम के व्रत को देख करके, पराधीन मोहि जान। क्या कहा, मैं स्वाधीन नहीं हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं सर्वदा मेरे स्वामी के अधीन हूं, मैं पराधीन हूं। और पराधीन व्यक्ति कभी कोई निर्णय ले नहीं सकता। निर्णय लेने का अधिकार किसे है, जो स्वतंत्र होता है। जो परतंत्र होता है, जो पराधीन होता है, वो कभी कोई निर्णय ले नहीं सकता। इसलिए मैं तो पराधीन हूं। इसलिए हे नाथ, जिसमें सबका हित हो, सबका मंगल हो, मेरा व्रत खंडित ना हो और श्री राम की इच्छा के विपरीत कुछ ना हो, यह जान करके, समझ करके, हे जनक महाराज, हे विदेहराज, आपको जो उचित लगे सो आप करिए, कह करके भरत जी ने भी अपनी बात जनक जी के ऊपर छोड़ दी। भरत जी क्या कह गए, जनक जी को कुछ समझ में नहीं आया।
रहे कहावत है बड़ ज्ञानी। जो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हैं, भरत जी की बात जनक जी के पल्ले नहीं पड़ी। क्यों? ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जब गोपियों ने ब्रज में उद्धव को समझाया, क्या उद्धव के समझ में आया? गोपियों की बात सुनकर के ऊधव भय सूधव, सुन गोपियन के बोल, और ज्ञान बजाए डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। वहां वृंदावन के निकुंज वीथियों में गोपियों के प्रेम के आगे जो स्थिति महाज्ञानी शिष्यो बृहस्पति, साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी की हुई थी, यहाँ चित्रकूट की भूमि में परम प्रेमी प्रेम मूर्ति भरत जी के आगे परम ज्ञानी जनक जी की भी स्थिति वही हो गई है। जनक जी समझ नहीं पाए कि भरत जी क्या कहने वाले हैं। कैसे? ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी। अच्छा, दर्पण के आगे जब हम बैठते हैं तो हमारी छवि दर्पण में दिख जाती है कि नहीं? यदि एक दर्पण के आगे दूसरा दर्पण रख दिया जाए, ध्यान से सुनना, एक दर्पण के आगे यदि दूसरा दर्पण रख दिया जाए तो क्या छवि आएगी? क्या छवि आएगी? जैसे ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, चेहरा भी दर्पण बन जाए और सामने भी दर्पण हो तो क्या छवि समझ में आएगी? ऐसी स्थिति बन गई। गही न जाई अस अद्भुत बानी, भरत जी की अटपटी अद्भुत बानी जनक जी की बुद्धि में नहीं समाई, समझ नहीं पाए। इसीलिए बोले भरत जी के आगे हमारी बुद्धि भी नहीं चलेगी, अब श्री राम के पास चलना चाहिए। गए जहां विबुध कुमुद द्विजराज, अब सब मिलकर के पुनः चित्रकूट में सभा बिठाते हैं। ये अंतिम सभा है। एक और सभा होगी, विदाई वाली सभा, लेकिन इस सभा में निर्णय हो जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी आ गए, श्री राम जी आ गए, सभी माताएं आ गई, यहाँ विश्वामित्र जी भी हैं, अत्रि मुनि यहाँ पे हैं, माता अनुसुईया, महासती अरुंधति, और जितने बड़े बूढ़े आए थे अयोध्या से, मिथिला से, सभी इस सभा में बैठे हैं। और यहाँ अब सभा आरंभ होने वाली है। बोल रामचंद्र भगवान की। नीचे सब सभा में बैठे हैं और आकाश में सभी देवता सभा बैठाए हैं। इंद्र कुबेर वरुण आदि सभी देवता वो ऊपर बैठे हैं और नीचे देख रहे हैं, और उनके मन में भी धुकधुकी हो रही है कि क्या निर्णय होने वाला है। क्या श्री राम वापस चले जाएंगे कि वन में रहेंगे? बृहस्पति जी के बार बार समझाने के बाद भी इंद्र की भय निवृत्ति नहीं हो रही है। देवताओं ने पुनः सरस्वती जी को बुलाया। सरस्वती जी आ गई, सबने प्रणाम किया। माँ, हम सब विपत्ति में हैं, आप कुछ कीजिए। क्या करूं? बोले जैसे मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी थी, कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ी थी, ऐसे एक बार फिर भरत जी की बुद्धि बिगाड़ दीजिए। अब निर्णय भरत जी के हाथों में है। ऐसा ना हो कि श्री राम भरत जी के बात में आकर के अयोध्या चले जाएं। इसीलिए फेरी भरत मति करी निज माया, माया करके भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए। सुनकर के सरस्वती को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, देवी सरस्वती ने सबके सामने इंद्र को फटकारा कि देवराज इंद्र, हे महेंद्र,
ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंचे बैठ करके इतनी इतनी छोटी सोच है आपकी। इंद्र के सब अंगों में नेत्र हैं, 1000 नेत्र हैं इंद्र के। सरस्वती जी ने कहा सामने सुमेरु पर्वत हो तो 2 नेत्रों से भी दिख जाएगा, है कि नहीं? पहाड़ नहीं दिखेगा 2 नेत्रों से। और 1000 नेत्र होने के बाद भी हे इंद्र, लोचन सहसन सूज सुमेरु, 1000 नेत्र होने के बाद भी तुमको सुमेरु पर्वत नहीं दिख रहा है। बोली सुर स्वारथ जड़ जानी, तुम देवता सदैव स्वार्थी हो, जड़ हो। देवता होने के बाद भी तुम्हारे भीतर कोई ज्ञान है नहीं। हे इंद्र, तुम मुझे किसकी बुद्धि बिगाड़ने के लिए कह रहे हो? भरत की बुद्धि बिगाड़ने के लिए? अरे मेरी क्या स्थिति है? विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव। विधि हरि हर माया बड़ी भारी। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, इनकी भी माया विचित्र है। इनके माया के आगे भी बड़े बड़े मायावी नहीं टिकते। पर यदि ब्रह्मा विष्णु शिव भी चाहें तो भी भरत के मति को फेर नहीं सकते। तो जहां ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं भरत की बुद्धि बिगाड़ सकते, सो मति मोहि कहत करु भोरी। आप मुझे कह रहे हो उस भरत की बुद्धि बिगाड़ने के लिए? सुनो सावधान होकर के इंद्र, भरत को कोई सामान्य मत जानना। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनी प्रकाशु। भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत जी के हृदय में निरंतर श्री सीताराम का वास है। तह की तिमिर जहां तरनी प्रकाशु, जहां सूर्य उदय हो रहे हैं, क्या वहां अंधकार की स्थिति है? सूर्य के रहते क्या अंधकार आ सकता है? जैसे सूर्य के रहते अंधकार नहीं आ सकता, वैसे जहां श्री सीताराम है वहां माया नहीं चल सकता। मायापति सेवक सन माया करही, तो उलटी परही सुर राया। मायापति भगवान है और उनके सेवक के प्रति यदि माया करने की चेष्टा करोगे तो वो माया तुम्हारे ऊपर ही उलटी परही सुर राया, तुम्हारे ऊपर पलट जाएगी। इसीलिए चाहे जितना बड़ा तांत्रिक मांत्रिक हो, यदि भगवान के भक्त के ऊपर कुछ करने की चेष्टा करे तो उलटी पर ही सुर राया, वह माया उसके ऊपर ही उलट जाएगी। इसीलिए भगवान के भक्त के प्रति कुदृष्टि डालने का साहस भी मत करो, कह करके सरस्वती जी ने फटकारा, देवताओं को समझाया। अब यहां नीचे सभा बैठी है, अब सब आपस में सबको देख रहे हैं कौन पहले आरंभ करे। होता है ना सभा में पहले जो आरंभ करते हैं क्या बोलते हैं उनको? हैं? पहले जो सभा में उद्घाटन करते हैं, हाँ, कौन पहले संचालक बने, कौन पहले उद्घाटन करे, ओपनिंग स्पीच कौन दे? सब कोई जनक जी देख रहे हैं, वशिष्ठ जी को आप कहो, वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज जनक आप कहो, कोई भरत जी से कहते हैं भरत भैया आप ही शुरू करो,
कोई कहते राम जी से प्रभु आप शुरू करो। सब आपस में देख रहे हैं और सभी मौन हैं। सभी अयोध्यावासी मौन हैं, मिथिलावासी मौन हैं, पर चिंता सभी के मन में है कि आज निर्णय होने वाला है, क्या निर्णय होगा। सबके मन की बात जानने के बाद गुरु वशिष्ठ ने सोचा मैं गुरु हूं, कोई बोले ना बोले मुझे तो बोलना पड़ेगा। इसीलिए बोले तब रघुवंश पुरोधा, जो रघुवंश के पुरोधा हैं, रघुवंश के गुरु हैं, श्री वशिष्ठ जी ने कहना आरंभ किया। तात राम जस आयसु देहु, सो सब करे मोर मत एहु। वशिष्ठ जी ने कहा तात राम, पुत्र राम, अभी सभी निर्णय लेने में असमर्थ हो चुके हैं, अभी तुम ही समर्थ हो, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम कौन हो। राम समर्थ भगवाना, आप भगवान हो। इसीलिए तात राम जैसा आयुष देहु, आप जो आज्ञा दे दोगे सो सब करे मोर मत एहु। मैं कह रहा हूं, मैं घोषणा कर रहा हूं कि जो आप कह दोगे, जो आप आदेश दे दोगे, भरत भी उसको मानने के लिए बाध्य होंगे, जनक जी भी उसको मानेंगे, और सभी अयोध्यावासी उसे मानेंगे, सभी उसे मानेंगे। इसीलिए हे राम, अभी संकोच ना करके जो आपके मन में है, जो सबके लिए उचित होगा, हे राम आप वही करो। जब वशिष्ठ जी ने श्री राम को आज्ञा दे दी कहने के लिए, राम जी ने भी हाथ जोड़ा, बोले हे गुरुदेव, आप मुझे आदेश दे रहे हैं आज्ञा देने के लिए, क्योंकि वशिष्ठ जी ने कह दिया तात राम जस आयुष देहु। आयुष माने आज्ञा, जो आदेश आप दोगे वो होगा। राम जी भी व्याकुल हो गए और क्या कहा, हे गुरुदेव, आपके विद्यमान रहते, जनक जी के विद्यमान रहते, विश्वामित्र जी यहाँ हैं, अत्रि जी यहाँ हैं, और मैं आदेश दूं, ये भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। विद्यमान आपनी मिथिलेषु, आपके रहते, और विद्यमान आपनी मिथिलेषु माने मिथिलापति जनक जी के रहते, मोर कहब सब भांति भदेषु, मेरा कहना बहुत भद्दा लगेगा। गुरुजनों के रहते, बड़ों के रहते, जब छोटा बालक आदेश देगा, आज्ञा देगा, ये सुंदर नहीं लगेगा, क्योंकि ये राम आपका सेवक है। हे गुरुदेव, आप इस सूर्य वंश के पुरोधा हैं, और ये जनक जी ये केवल मेरे ससुर नहीं हैं, ये तो मेरे पिता तुल्य हैं। इसलिए आप मुझे आदेश देने के लिए मत कहिए। कह करके राम जी भी चुप हो गए। अब फिर सभी मिलकर के भरत जी की ओर देखने लगे। राम जी ने 2 पंच चुने हैं। जब निर्णय होता है तो 5 पंच बैठते हैं ना, तो 2 पंच चुने गए। राम जी के पक्ष में गुरु वशिष्ठ हैं और भरत जी के पक्ष में महाराज जनक हैं, क्योंकि जनक जी का स्वभाव और भरत जी का स्वभाव ये मिलता है। जनक जी का स्वभाव कैसा है? प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़
सनेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। गोस्वामी जी कह रहे हैं, विदेहराज महाराज जनक को मैं प्रणाम करता हूं, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ स्नेह है। जाहि राम पद गूढ़ स्नेह। गूढ़ स्नेह माने जनक जी जानते हैं श्री राम कौन है, पर जानबूझ के प्रकट नहीं करते, क्योंकि लीला में गड़बड़ी हो जाएगी। और सामने तो आशीर्वाद देते हैं जामाता के रूप में, पर भीतर ही भीतर श्री राम को प्रणाम करते हैं। इसीलिए जाहि राम पद गूढ़ स्नेह। तो जनक जी के मन में राम जी के प्रति स्नेह छिपा हुआ है, गूढ़ है। और भरत जी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। कौशल्या जी कहते हैं, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। जैसे जनक जी के मन में राम जी का प्रेम गूढ़ है, वैसे भरत जी के मन में भी राम जी का प्रेम गूढ़ है। भरत जी भी कभी अपने प्रेम को प्रकट नहीं करते, इसीलिए जनक जी का स्वभाव और भरत जी का स्वभाव मिलता है। इसीलिए भरत जी के पक्ष में पंच बने हैं जनक जी, और राम जी का स्वभाव और वशिष्ठ जी का स्वभाव मिलता है। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के आगे कभी श्री राम कुछ करते नहीं हैं। और वशिष्ठ जी भी भली भांति मर्यादा का रक्षा करते हैं, विधि का पालन करते हैं। क्योंकि वशिष्ठ जी के पिता कौन है? ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी का एक नाम है विधि। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, विधि के पुत्र हैं। इसलिए वशिष्ठ जी भी कभी विधि के विपरीत कुछ नहीं करते, जो करते हैं विधि में करते हैं। विधि का दो अर्थ है, एक विधि का अर्थ है ब्रह्मा जी, और एक विधि का अर्थ है उपाय। जेहि विधि नात होय हित मोरा, किस उपाय से किया जाए, किस विधि से किया जाए। तो एक अर्थ है विधि का उपाय, और एक अर्थ है विधि का ब्रह्मा जी। तो श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और वशिष्ठ जी कभी मर्यादा के आगे जाते नहीं, मर्यादा की रक्षा करते हैं। इसलिए राम जी के पक्ष में पंच बने हैं वशिष्ठ जी, और भरत जी के पक्ष में पंच बने हैं जनक जी। पर दोनों पंच मिलकर के भी कोई निर्णय ले नहीं पाए। जब दोनों पंच मिलकर के भी निर्णय नहीं ले पाए, तब एक सरपंच को चुना है। किसको सरपंच बनाया है? सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतरू देत। सकल बिलोकत भरत मुख। सभी मिलकर के एक साथ भरत जी को देखने लगे। बनही न उतरू देत, कोई उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। जनक जी कह रहे हैं, भरत बस बहुत हो गया, अभी आप ही कुछ निर्णय ले लो। वशिष्ठ जी कहते हो गया बस भरत, हम सब हार गए, अब तुम जीते। राम जी भी कहते मैं भी हार गया भरत, तुम जीते, तुम निर्णय लो। अब भरत जी जान गए सभी धर्म संकट में हैं, और सर्वोपरि मेरे प्रभु श्री राम भी धर्म संकट में पड़ गए हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो अब मुझे ही कुछ कहना पड़ेगा। सोच करके करी प्रणाम सब कहाँ कर जोरे। सबको एक बार भरत जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। राम राऊ गुरु साधु निहोरे। एक बार राम जी को प्रणाम किया, जितने साधु बैठे थे चित्रकूट में सबको प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, और आंख बंद की, और आंख बंद करके हिया सुमिरी शारदा सुहाई। किसको स्मरण किया है? शारदा माने सरस्वती। जय जय शारदे
वरदायिनी वीणाधारिणी, हे वीणाधारिणी, हे वाणी, हे सरस्वती, अब आप ही मेरी वाणी से जो बुलवाएंगे वो मैं कहूंगा। कह करके नेत्र बंद करके सरस्वती जी को प्रणाम किया है। और जैसे ही सरस्वती जी को प्रणाम किया, मानस ते मुख पंकज आई। सरस्वती जी आकर के भरत जी के मुख पंकज, मुख पद्म, मुख में, जिह्वा में आकर के सरस्वती जी बैठ गई। यहां ध्यान दीजिए, सरस्वती जी कहां रहती हैं? ब्रह्मा जी के पास रहती हैं। पर मानस ते मुख पंकज आई, जही पर कृपा करही जन जानी, कवि उर अजीर नचा वही बाणी। सरस्वती जी का एक नाम है बाणी। क्या है? बाणी। ये किनकी बाणी है? देवी भागवत में हमने सुना, भगवान की जिह्वा से सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ है। इसलिए सरस्वती जी राम जी की वाणी हैं। जो राम जी कहना चाहेंगे सरस्वती जी वही कहेंगी। उससे कम ज्यादा सरस्वती को भी कहने के लिए आज्ञा नहीं है। मानस ते मुख पंकज आई। मानस का एक अर्थ है मन और एक अर्थ है हृदय। और भगवान राम कहाँ रहते हैं? भरत हृदय सिय राम निवासु। भरत जी के हृदय में सदैव श्री राम जी का निवास है। अब जब भरत जी ने मां सरस्वती को प्रणाम किया है, ये ब्रह्मलोक वाली सरस्वती नहीं है, श्री राम जी के हृदय से, भरत जी के हृदय से, राम जी के वाणी से सरस्वती जी आकर के भरत जी के वाणी में, जिह्वा में बैठ गई। मने भरत जी ने श्री राम को ही मन पुकारा, प्रभु अब जो आप बुलवाएंगे वो मैं बोलूंगा। मोर जिह्वा बीणा यंत्र तुम्ही बीणाधारी, जई उठे तुम्हार मने ताहाई उच्चारी। राय रामानंद प्रभु कहते हैं ये जिह्वा बीणा यंत्र है और आप जंत्री हैं। इस जिह्वा से जो बुलवाना चाहेंगे प्रभु, यह जीवा, यह वाणी वही कहेगा। इसीलिए मानस ते मुख पंकज आई। श्री राम के आदेश से सरस्वती जी भरत जी के जिह्वा में आकर के बैठ गई। भरत भारती मंजू मराली। ये जो भारती माने सरस्वती जी का एक नाम भारती भी है। ये भारती भरत भारती हैं। ये भरत जी के ही हृदय से प्रकट हुई हैं, राम जी की जिह्वा से प्रकट हुई हैं। मंजू मराली, मराल माने हंस, हंस के वाहन में बैठने वाली श्री सरस्वती जी जिह्वा में आकर के बैठ गई। करी प्रणाम बोले भरत सुमिरी, सिय रघुराजू सुमिरी, सिय रघुराजू। अब करी प्रणाम, सबको प्रणाम करके अपने हृदय में विराजमान सुमिरी सिय रघुराजू, श्री सीताराम को प्रणाम करके भरत जी बोलने लगे। और बोलने से पहले मंगलाचरण करते हैं। कुछ भी बोलो पहले मंगलाचरण, स्तुति, भगवान की स्तुति वंदना करने के बाद ही कुछ बोलना चाहिए। तो भरत जी पहले श्री राम की स्तुति गाने लगे। सरल सुसाहिबु शील निधानो, प्रणतपाल सर्वज्ञ सुजानो, समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी। श्री राम जय राम,
कह करके पहले भगवान की स्तुति की है। सरल सुसाहिब शील निधानु, हे प्रभु आप सरल हो, शील निधान हो, सबके स्वभाव को जानने वाले हो, प्रणत पाल हो, जो आपके शरण में आते हैं आप उनका पालन करते हो, आप सर्वज्ञ हो, माने सबके मन की बात जानने वाले हो, सुजान हो, भली भांति जानते हो, और प्रभु आप समर्थ हो, आप समर्थ हो, शरणागत हितकारी हैं? जो आपके शरण में आ जाए, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च यो ब्रवीत अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम ममः। आपने कहा है जो एक बार आपके शरण में आ जाए और कह दे तवास्मि, हे राम हे राघव मैं आपका हूं, तो आप उसे सभी भूतों से, सभी प्राणियों से निर्भय प्रदान कर देते हैं। हे शरणागत हितकारी, हे गुण गाहक, आप सबके गुण को जानते हो, अवगुण अगहारी, सबके अवगुण को नाश करने वाले हो, अघ पाप को नाश करने वाले हो। ऐसे हे श्री राम मैं आपके शरण में हूँ, हे राघव मैं आपके शरण में हूँ। मेरी वाणी में निर्णय लेने की सामर्थ्य नहीं है प्रभु, आप जो निर्णय लोगे वही होगा, आप ही मेरी वाणी से निर्णय लीजिए। कह करके हे श्री राम हे राघव पाहि माम पाहि माम पाहि माम कह करके भरत जी श्री राम के शरण में गए हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।